एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवई जे सोचे लखवार चुपई चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियान पालक होए ता एक ना चले नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाए चलना नानक लिखिया नाल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज जी फॉर एवरीथिंग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। तो 9 बजे बंद कर देना गैस, ठीक है। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज जी। मेहर करना, कृपा करना गुरुदेव, सबका कल्याण करो। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू सो मच फॉर योर ईच एंड एवरी ब्लेसिंग गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम सत्संग शुरू करते हैं। गुरु महाराज जी का गुणगान शुरू करेंगे। तब तक आप दर्शन कीजिए गुरु जी महाराज जी के। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। मेरे ना संगत जी हाथ में तिलक लगा हुआ था, तो वो मैं फिंगर रब कर रही हूँ अपनी। मेहर करना गुरु जी, सबका कल्याण करना गुरुदेव, मेहर करो। हे सच्चे पिता वाहिगुरु, मेहर करना, सबका कल्याण करना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की क्या क्या बखान करें। गुरु जी की तो मेहरें इतनी हैं कि शब्द कम पड़ जाते हैं, बट उनकी मेहरें कम नहीं होती। उनकी मेहरें इतनी हैं, इतने बखान हम कर सकते हैं कि पुस्तकों की पुस्तकें लिखी जा सकती हैं, बट फिर भी वो भी कम है। इतने सब कुछ इतना गाया जाता है, इतना स्तुति की जाती है बाबे नानक जी ने जो की है गुरबानी में, तो हम तो उसी से बस करते हैं, क्योंकि परमात्मा को वही पसंद आती है। गुरु जी गुरबानी का ही पाठ सुनाते हैं और सबसे इस कलयुग में सबसे श्रेष्ठ बाणी है, और उसको तो गुरु जी ने प्रूफ कर दिया है कि हाँ जी इसी से पाठ कीजिए, क्योंकि सारे आंसर्स मिलते हैं उसमें। तो इसीलिए उसे आप गुरबानी से जुड़िए, गुरु जी का गुणगान कीजिए, उस्तत कीजिए। आप किसी भी गुरु जी से जुड़े हैं, किसी भी डिटी से जुड़े हैं, बस आपको गुणगान करना, नाम जपना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम नाम नहीं जपेंगे, हमारी जीवा पवित्र नहीं होगी, हमारा अंतःकरण साफ नहीं होगा, हमें समझ नहीं आएगी, हमें सोची नहीं पड़ेगी। हम सोच सोच के भी कितना सोच लेंगे ना,
तो हमारी सोच के द्वार तभी खुलते हैं, हमारे चक्षु तभी ज्ञान के खुलते हैं, हमारा ज्ञान तभी बढ़ता है जब हमें परमात्मा परमेश्वर हमें कुछ समझाता है। हमें किसी के समझाए समझ नहीं आएगी। मैं भी सिर्फ आपसे कह रही हूँ क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। बट आपने जुड़ना तो गुरु जी से ही है, गुरु जी से ही लॉ लगानी है, गुरु जी से ही अपने आंसर्स मांगने हैं, गुरु जी का ही नाम जपना है आपने। तो गुरु जी आपको आपके आंसर्स देंगे, क्योंकि हर एक के मन में क्वेश्चंस होते हैं, दुविधाएं होती हैं, बहुत तरह के प्रकार के देखिए रोग हैं। तो उन रोगों का निवारण करने के लिए केवल गुरु जी की गुरबाणी में सारे ही अमृत हैं। और आज हमने सुखमनी साहिब जी का पाठ किया शाम को, और वो भी अभी मेरे को पिछले महीने गुरुजी ने मेरी झोली में ये सेवा डाली है। एवरी मंडे सुखमनी साहिब जी का पाठ एंड एवरी ट्यूसडे दुखभंजनी साहिब जी का पाठ। तो वो करवाते हैं तो मैं करती हूँ, नहीं तो मैं कौन। तो करवाने वाले वो हैं, श्रेय हमें दे देते हैं, अपने भक्तों को दे देते हैं कि मेरा भक्त कर रहा है। बट हम आपका ही कल्याण करने के हेतु माध्यम बने हैं, क्योंकि गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है, गुरु जी ने चुना है ना हमें। तो गुरु जी चुनते हैं अपनी संगत, अपना माध्यम, मीडिएटर किसी भी डिवोटी के लिए गुरु जी चुनते हैं। हम कौन होते हैं करने वाले। मुझे भी देखिए, मेरा भी एक माध्यम बनाया था गुरु जी ने, जब मैं 2018 में गुरु जी के द्वार गई थी बड़े मंदिर। तो मुझे भी मीडिएटर लेके गए थे मेरे जीजा जी। तो उसके बाद मेरा कनेक्शन, मेरा गुरु जी से मेरा 1-to-1 कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है। जो भी मैंने 18 से लेकर अभी 24 तक जो भी मैंने ज्ञान अर्जित किया है, वो मेरे महाराज की ही देन है, उन्होंने मुझे दिया है। मैं कहीं दर दर नहीं भटकी। उससे पहले मैं अपने घर पे ही पूजा पाठ करती थी नियमित रूप से। बट अभी भी मैं गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ, अपने ईश्वर से जुड़ी हुई हूँ। बट अब समझ आ गई है ना गुरु जी के साथ कि सब एक ही है। सब हर आत्मा, हम इंसान दिख रहे हैं बट हम इंसान हैं नहीं। हमारे अंदर एक आत्मा है जो अपने अपने सफर पर निकली हुई है, परमात्मा से बिछड़ी हुई है। तो परमात्मा तक पहुंचना उसका ध्येय होना चाहिए, उसका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए कि इस माया में रहते हुए भी हम प्रभु का नाम उस्तत करें, अपनी सारी हम ड्यूटीज फुलफिल करते हुए हम प्रभु को ना विसारें। हमें वो नाम भी याद रहे, हम वो नाम जपें, और नाम जप कर अपनी ड्यूटीज फुलफिल करते हुए, अपने कर्मकांड पूरे करते हुए हम अपनी जर्नी पे आगे बढ़ें। गुरुजी ये चाहते हैं हमसे। तो गुरुजी इसलिए हमें ज्ञान देते हैं। हमारे ज्ञान तो देखिए सबके पास होता है, या स्कूल तो सभी जाते हैं, करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। पहली गुरु माँ होती है, फिर टीचर्स होते हैं। बट गुरु जी का आना, ये तो सब में बहुत ही उत्तम गिफ्ट है। शुक्राना गुरु जी की आपने वो ज्ञान बढ़ाया, आपने मेरी वो जर्नी में मेरा साथ दिया। गुरु जी थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। गुरु जी जितना मैं शुक्राना करूँ ना गुरु जी का उतना ही कम है, बहुत कम है। मेरा शुक्राना शब्द बहुत छोटा है गुरु जी के लिए, बट गुरु जी की महिमा अपरंपार है, अपरंपार, बियॉन्ड मेरे वर्ड से भी परे है। मैं बखान करते करते भी मैं उनकी उस्तत नहीं कर पाऊंगी, भूल चूक क्षमा करना गुरु जी। बट जितनी भी करूँ ना गुरु जी, उसे स्वीकार कर लेना बस। और मैं अपने शब्दों से किसी का भी अहित ना करूं, और ना मेरा हो, क्योंकि अब मैं लेती नहीं हूं किसी का अपशब्द। कोई अगर बोल भी देता है ना तो वो हार्म नहीं कर पाते, क्योंकि पहुंचते नहीं है। मैं गुरुजी पहुंचने नहीं देते, और मैं लेती भी नहीं हूँ, क्योंकि गुरुजी की शिक्षाएं है ना, वो कवच बनती हैं, हमारा ढाल बन जाती हैं। और गुरुजी ने कैसे कैसे बचाया है संगत जी। मैं आपसे अपनी जर्नी काफ़ी अरसे से शेयर करती आ रही हूँ, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे 21 में जुड़ी थी, 22 में, सॉरी, जुलाई 22 में,
डिवाइन सोल्स ऑफ गुरुजी के पेज पे मैं जुलाई 22 में जुड़ गई थी। 12 जुलाई 22 को मेरा पहला सत्संग था इस पेज पे। तब से जो मेरी जर्नी गुरुजी ने इस प्लेटफॉर्म पे किया और वैसे भी किया, बहुत ही ब्यूटीफुल कर दी है। बहुत ही मतलब इतनी ईज के साथ मैं जी रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ अपनी जर्नी में। इतनी ग्रेसफुली गुरुजी बढ़ा रहे हैं, समझ दे रहे हैं, मेरे को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं अपने रब का शुक्राना क्यों ना करूं? मैं जितना करूं ना कम है संगत जी। वो कहते हैं ना, सिर देकर भी अगर गुरु मिलते हैं तो भी सस्ता जानो। तो अगर मैं अपने आप को भी नौछावर कर दूं ना गुरुजी पे तो बहुत कम है। ये बहुत छोटी बात है। मेरे गुरुजी ने इतनी मेरे पे मेहरें की हैं और वो हर संगत पे करते हैं। बट वो ये ना, नजर आने की बात है कि किसी को नजर आती है, किसी को नजर नहीं आती है। तो वो नेत्र भी मांगिए गुरुजी से कि गुरुजी हमें वो ब्लेसिंग्स नजर आए, हमें आप नजर आओ गुरुजी। जब आप हमें ब्लेस करो, हमें आप नजर आओ हर जगह, हर थां पे हमें आप खड़े हो मिलो गुरुजी। हमारी बाह पकड़ के हमें निकालो, हमें इस दलदल से निकालो गुरुजी। और गुरुजी निकालते हैं। सच्ची कह रही हूँ संगत जी। सभी को जय गुरुजी। मैं सबके नाम नहीं लूंगी क्योंकि फिर सत्संग डिस्टर्ब हो जाता है, मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसलिए सभी को जय गुरुजी। गुरुजी महाराज जी आप सभी का कल्याण करें। अपनी जो गुरुजी देना चाहते हैं ना आपको, गुरुजी के आगे अपनी अर्जी रख दीजिए। गुरुजी ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो आपकी मर्जी है। फिर देखिएगा कमाल। फिर अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, काम खुद ब खुद होते चले जाएंगे। करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे नहीं पता मेरे काम कैसे हो रहे हैं, मेरे परमात्मा मेरे सारे काम अपने आप करवा देते हैं। मैं अगर कहूँ कि मैं कर रही हूँ, नो, मेरे परमात्मा का अगर हस्तक्षेप ना हो तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। क्योंकि मैं तो बीमार हूं ना, और मैं बीमार भी हूं और नहीं भी हूं, क्योंकि चल उन्हीं के सहारे से रही हूँ, खाओ उन्हीं के सहारे से रही हूँ, बोल उनके सहारे से पा रही हूँ, जो सेवा कर पा रही हूँ उनके सहारे से ही कर पा रही हूँ। तो कैसे कह दूं कि मेरे गुरुजी की मेहरें नहीं है मेरे पे? उनकी मर्जी, वो मुझे बीमार रखें या स्वस्थ रखें। आपके सामने मैं आपको बीमार लग रही हूँ? नहीं लग रही ना, वाकई में मैं हूं भी नहीं। मगर ठीक है, ऑपरेशन पेंडिंग है, वो मेरे कर्म है, मेरे प्रारब्ध के कर्म है वो मेरे। बट वो मेरे कर्म है ना, तो मेरे गुरुजी क्यों सहे उन कर्मों को? मुझे कष्ट काटने हैं वो। मैं कहूंगी गुरुजी मुझे स्ट्रेंथ दीजिए कि मैं उस दर्द को बर्दाश्त कर पाऊं। मेरे गुरुजी क्यों लें? गुरुजी तो वैसे भी 90% ले लेते हैं ना, बिना कहे ही, बिन मांगे ही वो सब कुछ दिए जा रहे हैं, कृपा पे कृपा किए जा रहे हैं। उसके बाद भी मैं कहूं कि गुरुजी ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये दे दो, वो दे दो, क्यों मैं उनकी रजा में राजी ना रहूं? क्यों ना मैं उनके हुक्म में रहूं? क्यों ना मैं उनका हुक्म मानूं? गुरुजी को मानते हैं तो गुरुजी की भी तो माननी है ना। पिछले महीने राम मंदिर बना, उसकी आप सभी को ढेर बधाइयां मैंने दी, अभी भी दोबारा से बधाइयां। देखिए हर कार्य गुरुजी के ही उसमें सानिध्य में हो रहा है। तो 22 जनवरी को जब उद्घाटन था वहाँ पे अयोध्या जी में, तो गुरुजी का ये स्वरूप मुझे मेरे घर पे गुरुजी ने मुझे कहा था कि ये दे के आ। मेरा बर्थडे था 16 जनवरी को, तो 16 जनवरी को मुझे बोला गुरुजी ने कि मेरा स्वरूप पे है ना, वो जाके ना फ्रेम करन देकर आ। मैं कहा चंगा गुरुजी। ते मैं क्या फिर मैं लाऊंगी कैसे? कहते 22 तरीक नूं लैके आना। दे ते हले आ, मगर 22 तरीक नूं लैके आई। अब देखिए गुरुजी ने कहा है तो मुझे तो वो कार्य करना है ना। मैं ये क्यों सोचूं कि कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, क्या कारण है? गुरुजी जाने, गुरुजी के ब्लेसिंग्स के तरीके गुरुजी जाने। मैं तो दे आई और 22 तारीख को मैं लेकर आई। बहुत अच्छे से वेलकम हुआ, गुरुजी आए, घर में विराजे। अब क्या क्या कष्ट उन्होंने मेरे हरे, ये तो गुरुजी जानते हैं ना कि मेरी लाइफ के क्या कष्ट हरने हैं, क्या मुझे देना है, ये गुरुजी जानते हैं। मैंने तो उनसे कभी कुछ नहीं मांगा, मैंने तो बस यही मांगा है कि गुरुजी बस आपकी चरण शरण में रखना,
अभी परसों ही मैं ना ध्यान में बैठी हुई थी और मंत्र जाप चल रहा था लाइव गुरुजी के आश्रम से। शाम को जो 7 बजे हम लाइव टेलीकास्ट में जुड़ते हैं, तो मैंने गुरुजी से ऐसी मनी मन आंखों में ऐसी आंखें बंद हो गई मेरी और मैं ध्यान लग गया मेरा कि गुरुजी कुछ भी हो जाए ना, कैसी भी परिस्थिति हो, बस अपने चरणों से दूर ना करना गुरुजी, क्योंकि हम भुल्लनहार हैं और आप बख्शनहार हो। और जैसे ही मेरे नेत्र खुले तो जो कैमरा था गुरुजी का वो भोले बाबा के चरणों में था। तो मुझे इतना खुशी हुई, इतनी मैं खुश हुई कि वाओ गुरुजी, कैसे मतलब आपने, अभी मैंने चरणों की बात करी और चरण ही दिखा दिया आपने, तो इसका मतलब है कि आप कभी दूर नहीं करोगे। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू। अपने चरणों से कभी दूर ना करना गुरुजी। तो मतलब देखो ना, हमें छोटी छोटी खुशी देते हैं गुरुजी, हमारी छोटी छोटी बातें सुनते हैं और आंसर दे देते हैं उसी समय, तो कितना अच्छा लगता है ना। ऐसे ही अभी जब मेरा सुखमनी साहब का पाठ स्टार्ट हुआ था, नीलम आंटी ने मुझे दिया था कि आंटी कुछ भी हो, आपने ना हर मंडे को ये सेवा करनी है। ये आप गुरुजी की आज्ञा समझ लीजिए, गुरुजी का हुक्म समझ लीजिए कि गुरुजी आंटी आपने मंडे की सेवा नहीं छोड़नी। क्योंकि मंडे को मैं दिव्या आभा की सेवा करती थी ना, तो 15 जनवरी को उसका भोग पड़ गया था दिव्या आभा का। तो उसके बाद मंडे को 22 जनवरी को तो हमने गुरुजी का वेलकम किया, ये वाला स्वरूप घर आया था। गुरुजी इस स्वरूप के माध्यम से घर में मेरे खुशियाँ बिखेरी गुरुजी ने और बहुत ब्लेसिंग्स दी। तो वो वाला सत्संग हो गया। अब मुझे था कि नेक्स्ट मंडे में क्या करूँगी, तो सोच ही रही थी तो आंटी का कॉल आ गया। आंटी ने कहा आंटी मंडे की सेवा आपने ज़रूर करनी है, चाहे आप अपना सत्संग शेयर करो चाहे कुछ भी करो। तो मैंने कहा आंटी सुखमनी साहब का पाठ स्टार्ट कर दूँ? कह रहे डेली करोगे? मैंने कहा नहीं आंटी, मंडे टू मंडे करूँगी, डेली तो नहीं कर सकती। तो देखिए गुरुजी ने मेरी झोली में डाल दिया और आंटी ने साथ में ये भी बोला कि आंटी आपने मंडे की सेवा नहीं छोड़नी है, आप कोई भी पाठ कीजिए या अपना सत्संग शेयर कीजिए या कुछ भी कीजिए, आपने सेवा ज़रूर करनी है, ये गुरुजी की आज्ञा है। मैंने कहा ठीक है, फिर गुरुजी की आज्ञा सर आंखों पर। तो सुखमनी साहब का पाठ हो गया। साथ में मैंने आंटी से बोला आंटी मंगलवार को फिर दुबंजनी साहब, कह रहे आप देख लीजिए जैसी गुरुजी की मर्जी हो, आप गुरुजी से आज्ञा ले लीजिए, तो गुरुजी जैसा चाहें वैसा। तो गुरुजी से मैंने आज्ञा ली और गुरुजी ने फिर 29 को मैंने सुखमनी साहब का पाठ किया और 30 को दुखभंजनी साहब का पाठ किया। तो दुखभंजनी साहब का पाठ खत्म करके अगले दिन जब मैं गुरुजी के पास यहीं बैठी हुई थी, जिस स्थान पे मैं अभी बैठी हूँ, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं ना गुरुजी से बातें कर रही थी साथ साथ। मैं कहा गुरुजी, मेरे ना एकदम से मैंने जैसे करवट ली तो मुझे ना यहाँ मेरे स्टमक में पेन उठा। तो मुझे हर्निया भी है और मेरे को गैल ब्लैडर में पथरी भी है और एक और कोई शिकायत है। 3 ऑपरेशन मेरे पेंडिंग हैं। तो मैं ऑपरेशंस कराने की बहुत कोशिश की बट नहीं हो पाए। विद गुरुजी's ग्रेस, गुरुजी जानते हैं क्यों नहीं हो पाए। तो बट मैं गुरुजी का जल प्रसाद पीती हूँ, उनको भोग लगा के खाना खाती हूँ, रोज़ उनकी ब्लेसिंग्स लेती हूँ और उनकी ब्लेसिंग से ही मैं ज़िंदा हूँ या मैं चल रही हूँ, ये जो भी है। मैं बेड रिडन नहीं हूँ। जितना भी है, जितना मेरे से हो सकता है मैं काम करती हूँ। घर में कोई मेड नहीं लगी हुई, सब गुरु महाराज जी की मेहर से सारे काम मेरे बन रहे हैं और सब मैं कर रही हूँ, अच्छे से जीवन यापन कर रही हूँ अपना। तो मैं लेटी हुई थी, ऐसे बैठी हुई थी, तो मैंने जैसे करवट ली तो मेरे यहाँ पेन उठा। तो मैंने कहा गुरुजी अब आप मेरी दर्द मत ठीक करना, ऐसा ना हो कि मेरी दर्द है और आप ले लो। आप नहीं दर्द लेना मेरी, पहले बहुत आप मेरे लिए करते हो, आप मेरी दर्द मत लेना। आप मुझे हिम्मत देना कि मैं अपनी दर्द सह सकूं। मेरे कष्ट है ना, ये मेरे कर्म है, तो मैं इन्हें झेल सकूं, मैं इन्हें काट सकूं, मुझे हिम्मत देना। तो ये मेरे भाव थे ना संगत जी, मैंने ऐसे ही बोला गुरुजी को। और संगत जी आप यकीन मानेंगे, फोन मेरे हाथ में ही था। जैसे ही मैं फेसबुक पे गई, पेज मेरा वो थोड़ा सा हिलने के साथ वो हिल गया था। जैसे ही मैं अपने फेसबुक पे गई
और पहली पोस्ट क्या आती है, जो तूने अभी अभी मांगा है वो तुझे जरूर मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कितनी जल्दी सुनते हो गुरु जी आप, कितनी जल्दी। यहाँ मैंने कहा और यहाँ आपने उसे पूरा कर दिया कि गुरु जी आप वो दर्द मत लेना मेरी, मुझे हिम्मत देना। और गुरु जी ने कहा जो तूने अभी अभी मांगा है ना वो तुझे जरूर मिलेगा। मैंने कहा वाह गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप पहले मेरा इतना साथ देते हो और आप क्यों मेरी दर्द लो ना, मेरा अपना भाव था। तो चलिए आई गई हो गई बात, मेरे दर्द में रिलीफ भी मिला मुझे, मैं सहती रही दर्द। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। मंत्र जाप करती रही मन में। अब टचवुड गुरु महाराज जी की दया से नाम मन में चलने लगा है, जपना नहीं पड़ता, जीवा से चलता है नाम अंदर। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ये चल ही रहा था, चलते चलते जिंदगी कट रही है, बहुत अच्छी बीत रही है। ऐसे नहीं कि कट रही है, बहुत अच्छी कट रही है, बहुत अच्छी। तो उसके बाद ना 1 फरवरी को मैंने सत्संग सुना एक, और जो मंथली ये सुबह आता है ना आपका सत्संग, कौन सा आता है, अमृत वेला सत्संग गुरप्रीत भाई साहब जी का। तो उसमें ना गुरप्रीत भाई साहब जी की एक व्याख्या थी, जो नाम धन दे, नाम धन दे, नाम धन दे, ऐसे करके उसमें भजन था। और उसकी फिर उन्होंने व्याख्या भी करी, बड़ी खूबसूरत सी। बट शुरू में उसमें जपजी साहब का पाठ आता है, अमृत वेले का पाठ जो होता है वो जपजी साहब से शुरू होता है। तो मैंने लगाया, जपजी साहब का पाठ सुन रही थी, सुनते 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 मुझे नींद आ गई। उसके बाद एक अपने सेवक की आप पे ही राखे, आप पे ही नाम जपावे, ये शब्द चला। वो शब्द सुनते सुनते मुझे नींद आ गई, मैं लेट गई और मेरी आंख लग गई। तो जब मेरी आंख खुली तो नाम धन दे, नाम धन दे, ये शब्द चल रहा था, वो गुरप्रीत भाई साहब जी गा रहे थे। तो उसके बाद जो मैंने सुना ना, उससे तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि जब उन्होंने जो व्याख्या सुनाई ना, कि एक सिख था, वो कहता है कि ऐसे आपके सिख हैं, आपके लिए तत्पर खड़े रहते हैं, आपकी एक आंख का इशारा मिलते ही वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा सिख हमें भी बना दो, ऐसा सिख हम भी बन जाएं, हमें भी बना दो। तो इसके बदले आप क्या लोगे? तो वो भेंटा लेकर आते हैं, सोने की मोहरें लेकर आते हैं। तो एक भाई जो सेवक होता है, जो लेने आता है, नाम धन लेने आता है, तो वो ये कहता है मुझे भी ऐसा सिख बना दो, मुझे भी ऐसा नाम दे दो। तो वो गुरुजी उसको उसकी थाल का कपड़ा हटाते हैं और उसको कहते हैं कि उसमें से मोहरे मुट्ठी भर के मोहरे उठाते हैं और उसको कहते हैं ये ले, और जा बाजार से धैर्य, संतोख, सब्र ये सब लेकर आ। तो वो कहता है गुरुजी कैसी बातें कर रहे हो, ये चीजें बाजार में थोड़ा ना मिलती हैं, ये चीजें तो कमानी पड़ती हैं। तो कहते फिर नाम धन भी कमाना पड़ता है। गुरुजी कहते हैं ले तूने तो अपना उत्तर खुद ही दे दिया कि सिख बनता नहीं है, सिख कमाई होती है सिख की, सिख कमाता है तब वो सिख बनता है। ऐसे हम बना देते हैं और बन जाता है, ऐसा नहीं होता, उसकी कमाई होती है। तो वो सुन के बड़ा अजीब सा एक अंदर से इतनी अच्छी सी तरंग उठी ना, कि ठीक है नाम धन मिलता है हमें, हम नाम जप जप के, मगर हम वो कमाते हैं, हमें ऐसे ही मिलती नहीं है, हम कमाते हैं। ये जो ये कमाई है मेरी, ये आप देख रहे हैं ना, ये सब मेरी कमाई है, मैंने ये खरीदा नहीं है, मुझे मेरे गुरुजी ने ब्लेस किया है, तो ये मेरी कमाई है, मैंने कमाया है। वो सुन के इतनी मैं गदगद हो गई कि वाकई में संगत जी, कि हम गुरु जी का सच्चा सिख जो होता है ना, वो एक एक चीज कमाता है अपने गुरु से।
मैंने उनका पाठ कमाया, मैंने उनसे उनका पाठ मांगा कि गुरुजी मुझे पाठ करना नहीं आता, मुझे पाठ करना सिखाओ। तो गुरुजी ने मुझे पाठ करना सिखाया। मुझे कुछ नहीं आता था, मेरे को सब सिखाया गुरुजी ने। मैं कहीं नहीं गई, मैं तो गुरुजी से मिली भी नहीं, फिजिकल फॉर्म में नहीं मिली मैं गुरुजी से। बट जब 18 में मैं गुरुजी के दर पे गई थी, गुरुजी ने हर ब्लेसिंग से मुझे नवाजा था। गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस शो कराई थी, अभी भी कराते हैं। तो गुरुजी कहाँ गए? मुझे किसने सिखाया? मुझे किसने सिखाया? कौन सिखा रहा है मुझे? कौन आगे बढ़ा रहा है मुझे? मेरे गुरुजी तो बढ़ा रहे हैं। गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी गद्दी पे बैठे हैं। देखने वाली आंखें चाहिए ना, वो भाव चाहिए। तो वो भाव भी भरने वाले मेरे गुरुजी हैं। वो दिव्य नेत्र देने वाले भी गुरुजी हैं। सब गुरुजी करवा रहे हैं, कर रहे हैं वो। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं बड़ी प्रसन्न थी। और मैंने वो पाठ फिर अपने बच्चों को भी सुनाया, अपने दोनों बेटों को बुलाया और उनको सुनाया। बिटिया तो बाहर पढ़ने गई हुई है, तो इसलिए उसको तो मैं फिर वैसे ही अपने बातों से ही सुना देती हूँ पाठ वगैरह, और वो वैसे ही सुन लेती है। तो हमने बच्चों ने, मैंने सुना दोबारा पाठ, बड़ा मज़ा आया। और जो मैं सोते हुए मैंने स्किप कर दिया था, वो भी सारा मैंने पाठ सुना। तो मैंने सुना या गुरुजी ने सुनवाया? क्योंकि गुरुजी सुनवाना चाहते थे, वो स्किप नहीं कराना चाहते थे। वो मैंने कर दिया था, मेरी गलती थी, मैं सो गई। बट गुरुजी गलती नहीं करते, वो तो हमें इतना कुछ देना चाहते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि जो वो देते हैं ना, वो बेहतर नहीं बेहतरीन होता है। तो ऐसे ही करते करते दिन लंघ गए। 4 तारीख आ गई। 4 तारीख को गुरुजी ने मुझे सुबह सुबह ही, जब मैं उठी तो ना, मेरे बेटे का 3 फरवरी को बर्थडे था, सैटरडे था। तो नेक्स्ट डे संडे था, तो संडे को मैं आराम कर रही थी, थोड़ा लेट उठी थी। तो लेट उठने के बाद बेटा कहता मम्मा चाय लाऊं। मैं कहा नहीं बेटा, अभी नहीं पीनी मुझे चाय, थोड़ी देर बाद लूँगी, अभी मन नहीं है। तो मैंने ना फ़ोन खोला, और फ़ोन जैसे ही खोला तो उस पे ना सत्संग आ रहा, शुरू हो रहा था शिव पुराण पेज पे। तो कोई अंकल सत्संग शेयर करेंगे, ऐसा आ रहा था। तो अंकल स्टार्ट कर चुके थे, शायद थोड़ा सा मेरा निकल गया था। तो वो बाद में पता चलता है कि जर्नल ग्रेवाल अंकल सत्संग कर रहे थे, गुरुजी की ओल्ड संगत में गिने जाते हैं जो। वैसे तो ओल्ड और न्यू संगत जैसा कुछ भी नहीं है, सब गुरुजी की संगत है। बट हम इंसानों ने, हम संगत ने अब श्रेणी दे दी है ना, कि जो गुरुजी से मिले हैं वो ओल्ड संगत, और जो गुरुजी से चोला छोड़ने के बाद जुड़े हैं वो नई संगत। ये ऐसा हो गया है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारी सोच है। गुरुजी ऐसा नहीं सोचते। गुरुजी ने जिसको जब ब्लेस करना है तब करना है। अब मेरे को कौन ब्लेस कर रहा है? आप देखिए ना, गुरुजी कर रहे हैं ना। तो इसीलिए फिर मेरे मन में कुछ डाउट्स थे, वो डाउट्स उस सत्संग से क्लियर हुए, मुझे आंसर्स मिले। तो जो मैंने कहा ना संगत जी, अभी मैंने अपना सत्संग जो शेयर किया कि गुरुजी से मैंने कहा कि गुरुजी मेरी दर्द आप मत लेना, आप मुझे हिम्मत देना। तो उसी पे अंकल ने सत्संग किया कि आप गुरुजी से कहते हो कि गुरुजी मेरे ये कष्ट काट दो, गुरुजी मेरे ये कर दो। कह रहे कर्म आपने बनाए हुए हैं, और काटने के लिए आप गुरुजी को बोलते हो। मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लो ना। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा सुन के कि मैंने अभी गुरुजी से 2 4 5 दिन पहले मैंने यही बात गुरुजी से कही थी, 30 जनवरी को। और 4 फरवरी को गुरुजी मुझे यही सुनवा भी रहे हैं। और पहले मुझे मैसेज भी दिया था गुरुजी ने कि जो तूने मांगा है वही होगा। तो मैंने कहा अरे वाह गुरुजी, मज़ा आ गया, थैंक यू सो मच, आपने तो भी कितना अच्छा आंसर दिया। और मुझे क्या, वो सारी संगत को ही आंसर दे रही हूँ, क्योंकि वो ग्रेवाल अंकल का सत्संग है, और वो आपकी ओल्ड संगत है, और वो आपसे मिले हुए हैं। वो तो और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि मेरे को तो कोई ये भी कह सकता है ना कि आंटी ऐसी बोल रही है, मगर सच्ची संगत जी, ये अपने भाव होते हैं, ये भाव भी गुरुजी ही हमारे अंदर डालते हैं, और गुरुजी हमारे भावों को पहचानते हैं।
तो मैंने जब वो सत्संग सुना तो मैं तो बहुत अच्छा मेरे को फील हुआ। मैंने कहा अरे वाह गुरुजी, जैसे कि गुरुजी आंसर्स देते हैं ना, तो ऐसे ही हुआ। तो मैं गुरुजी को बहुत शुक्राना कर रही। फिर अंकल अपनी जर्नी शेयर कर रहे थे कि कर्म इंसान को करना है। अंकल उसमें थे ना, आर्मी में थे। तो आर्मी में अब देखिए गोलियां वगैरह चलानी होती हैं। अब सामने से कोई आपको गोली आएगी तो आपको भी मारनी है बदले में। मगर वो ये है कि गुरुजी कैसे माइंड चेंज कर देते हैं। अंकल को ये नहीं था, अंकल को मरने से बड़ा डर लगता था, मगर गुरुजी ने कैसे उनका डर दूर कर दिया। कहते गोली तो चलेगी सामने, तूने भी चलानी है, मगर किसी के बचाव में चलानी है। किसके लिए कर रहे हो? कर्म अपना सोच समझ के करो। तू किसी को मार थोड़ा ना रहा है, तू तो अपने को बचा रहा है ना। और ये रख के मत मारो कि तुम दुश्मन को मार रहे हो। इस सामने से गोली आ रही है तो तुम अपने बचाव में चला रहे हो, सिर्फ तुमने बचाव में चलानी है। ये नहीं कि तुम्हें डर लगा और तुमने मार दी गोली। तो कुछ कर्मों पे ऐसे बात कर रहे थे अंकल, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे। तो समझ में यही आया कि इंसान को जिस भी घर में पैदा हुए हैं, जिस भी डिटी में हम हैं, जिस भी हम परिस्थिति में हैं, हमें अपना कर्म करना नहीं छोड़ना। कर्म तो हमने करना है, मगर कर्म ऐसा करना है कि हमारा किया हुआ कर्म किसी को बाधित ना करे, किसी को क्षय ना पहुंचाए, उसकी क्षति ना हो, मतलब उसका बुरा ना हो। हमारी इंटेंशंस क्लीन एंड प्योर होनी चाहिए, इंटेंशंस बुरी नहीं होनी चाहिए। तो इंटेंशंस में मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप किसी को मन में मंशा रखकर आप किसी की मदद कर रहे हो कि मेरा ये काम बन जाए तो मैं ये मदद कर देता हूँ, तो आप देख लीजिएगा आपका वो काम फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि आप मन में मंशा रख रहे हैं। वो गिनती में नहीं आएगा, क्योंकि आपके डिजायर है ना मन में कि ये करूंगा। मान लीजिए आपसे कोई सिन हो गया, आप सड़क पे जा रहे थे, आपके स्कूटी चला रहे थे, अब आपकी स्कूटी से कोई डॉग या किसी भी इंसान को चोट लग गई। अब आपको अच्छा नहीं लगा, आपने सोचा ये मेरे से बुरा हो गया है, इसके लिए मैं प्रेयर कर देता हूँ, पूजा कर देता हूँ, या इसके लिए मैं कुछ बांट देता हूँ, कुछ अच्छा पुण्य कर्म कमा लेता हूँ, क्योंकि ये बुरा कर्म हो गया मेरे से। आपके मन में ऐसा आया, बट आप यकीन मानिएगा संगत जी, आपके वो जो बुरा कर्म हुआ ना आपसे, कि आप अचानक ही चाहे आपसे लगा, किसी को चोट लगी, आपकी वजह से किसी को हार्म हुआ, मगर आपको उस चीज का प्रायश्चित करना पड़ेगा। मगर प्रायश्चित इस रूप में नहीं कि आपने किसी को धन दे दिया या किसी की मदद कर दी और आप सोचेंगे आपका वो सिन वॉश हो जाएगा, वॉश्ड आउट हो जाएगा, वो धुल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपको उस सिन की अलग से प्रायश्चित करना होगा, और जो आपने अच्छा कर्म किया है उसका आपको गुरुजी अलग से पे करेंगे। किसी के बदले किसी का ऐसा नहीं चलता गुरुजी के यहाँ, कि आप बुरा कर्म करें और बदले में एक अच्छा कर दें तो आपका बुरा कर्म नष्ट हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसलिए कर्म सोच समझ के कीजिए संगत जी। ऐसा नहीं कि आप गलत कर्म करते जा रहे हैं, उसकी एवज में आप लंगर भंडारे लगवा रहे हैं, गरीबों को वस्त्र दान कर रहे हैं, अन्न दान कर रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि आपके ये पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, धुल जाएंगे। तो सॉरी टू से संगत जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको अपने बुरे कर्मों की सजा अलग से मिलेगी, और जो आप अच्छा कर रहे हैं वो तो आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप बुरा कर्म धोना चाहते हैं, तो इसलिए आपको अच्छे कर्म का तो कोई फल ही नहीं मिलेगा, वो तो आपका बस ऐसे ही चला गया। तो इसलिए सोच समझ के कर्म करने बहुत ज़रूरी हैं। आप मन में डिज़ायर मत रखिए, बस आप गुरुजी का हुक्म फॉलो कीजिए, गुरुजी से आज्ञा लेकर अच्छे मन से, सच्चे मन से, अच्छे भाव से काम, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, किसी एक जने को ही आप रोटी खिलाएं, मगर आप वो छोटा नेक कार्य करना प्रेफर कीजिएगा, डिजायर वाला बड़ा वाला नहीं। क्योंकि गुरुजी घट घट के पट पट की जानते हैं, हर एक की पीर पहचानते हैं। वो मुझे, आपको, सबको जानते हैं। मैं भी यहाँ पे बैठ के किस मंशा से बोल रही हूँ, कैसे मैं बोल रही हूँ, कितना बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ, वो मेरे मालिक जानते हैं। वो मेरे मुंह से ऐसा कोई शब्द नहीं निकलने देंगे कि जो किसी को कष्ट दे
या फिर मैं कुछ झूठ बोलूं, ऐसा नहीं होने देंगे गुरुजी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि जब मैं अपने सत्संग खुद ही सुनती हूँ ना संगत जी, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये सत्संग मैंने किया था। सच्ची, आज पिछले साल का आज ही के दिन का सत्संग मेरा मैंने शेयर किया, मेमोरी मेरी, तो मैं सुन के हैरान थी कि वाह गुरुजी, जो जो मेरे मन में था बोलना कि मैं संगत को ऐसे बोलूंगी। क्योंकि संगत जी, जब एक संगत को बहुत कुछ मिल रहा होता है ना, वो बहुत आनंद में होती है। भले ही मेरी बाहर की परिस्थिति कैसी भी हो, मगर मेरी अंदर की परिस्थिति से मैं बहुत आनंदित हूँ। बहुत 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 आनंदित हूँ मैं बहुत ही शांति में हूँ। मैं बहुत, अगर आज मैं मर जाऊं, मैं बहुत शांति से जा सकती हूँ। मुझे किसी चीज का लालच नहीं है, लोभ नहीं है, अहंकार नहीं है। ये सब मेरे महाराज की कृपा है। उन्होंने मेरे अंदर से ये सब दर्द दूर कर दिए, मेरे खामियां दूर कर दी हैं, मेरी खामियां हटा दी गुरुजी ने। थी कहीं ना कहीं डिजायर्स थी कि ये चाहिए वो चाहिए, बट नहीं भी चाहिए थी। क्योंकि जब भी मैं पूजा करती थी, मैं पाठ करती थी, तो मैं घर की ही सुख शांति मांगती थी। मगर अब तो वो भी नहीं मांगती, क्योंकि गुरुजी ने संभाल रखा है सब कुछ। जब गुरुजी बिन मांगे ही सब कुछ दे रहे हैं, तो मुझे मांगने की क्या जरूरत है। वो बिन मांगे ही मेरी हर विश पूरी कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे अपने द्वार पे बुलाया, अपनी संगत बनाया। ये सबसे बड़ी दात है। जब उनको पता था ना कि मेरी बेटी कितनी कष्ट में है, तो उन्होंने मुझे अपने द्वार पे बुलाया। मैंने तो नहीं कहा था ना, मुझे तो पता भी नहीं था गुरुजी के बारे में इतना, बस सुना था, बट इतना मन में नहीं था कि मुझे जुड़ना है या करना है या मुझे चाहिए। मेरे को माता रानी पे बिलीव था, मैं बस उन्हीं पे आस रखी थी कि माता रानी सब अच्छा करेगी, मेरी बेटी की पढ़ाई आगे अच्छे से होगी। बस मन में अच्छे भाव थे, तो उन अच्छे भावों ने मेरा बेड़ा पार लगा दिया। और हर संगत की अपनी जर्नी है, हर बंदा अपनी यात्रा पर है। जो इस समय जहां जहां भी है ना, जितनी भी संगत है, दुनिया भर के तमाम लोग, सबकी बात कर रही हूं मैं, जो जहां है, जिस परिस्थिति में है, उसे वहीं होना चाहिए। क्योंकि उसकी जर्नी अभी वो वहीं तक तय कर पाया है, उसकी समझ अभी वहीं तक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरुजी। लव यू गुरुजी। ये सब गुरुजी की मेहर है आंटी, मेरा कुछ नहीं है। ये कमाई है मेरी, ये मान लीजिए कि मैंने कमाया है गुरुजी से, ये सेटिस्फैक्शन कमाया है मैंने। और यही चाहिए सच्ची, यही जाना है साथ में। क्योंकि एक बाबे नानक जी ने कहा ना, उसको एक को बड़ा ना अपने पैसे पे, बड़ा रुतबे पे बड़ा गुमान था। तो वो कहता है कि मेरे पास बहुत धन दौलत है, आपको क्या चाहिए, आपकी कैसे सेवा करूं। तो बाबे नानक जी ने कहा, ये ले सुई, अगले उसमें ले लेंगे, अगले जहान में ले लेंगे। तो उसने ले ली, उसको तो पता नहीं था, उसने ले ली। उसने जाके अपनी पत्नी को कहा, ये सुई संभाल दो, जब मैं जाऊंगा ना तो ये साथ लेके जाऊंगा। तो उसकी पत्नी थोड़ी वो थी, इंटेलेक्चुअल थी, तो उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, ये आप सुई कैसे लेके जाओगे, मरने के बाद कौन कुछ लेके जा सकता है। तो उसके ज्ञान के चक्षु खुल गए इतने कहते ही। तो वो तो गया और महाराज के चरणों में गिर गया कि महाराज ज्ञान देते हैं, किस तरीके से देते हैं। देखिए उसको ज्ञान हो गया। बस यही तो चाहिए ना, कि आपको ज्ञान हो जाए कि क्या चीज साथ जानी है और क्या नहीं जानी। हम व्यर्थ की चीजें इकट्ठी कर रहे हैं जो साथ नहीं जानी। जो असल खजाने साथ में जाने हैं, वो तो भरपूर इधर बिखरे पड़े हैं। गुरुजी कहते हैं ना,
साचे साहिबा क्या ना ही कर तेरे, करता तेरे सब कुछ है, जिस देहे सो पावे। उनके पास सब कुछ है संगत जी, उनके खजाने भरपूर हैं, मगर हमें लेना नहीं आता, हमें मांगना नहीं आता। तभी तो गुरुजी कहते हैं तुम्हें मांगना ही नहीं आता मत मांगो, मंगो नहीं मन्नो। मन्नो, गुरुजी को मानो, गुरुजी की बातों को मानो, गुरुजी की टीचिंग्स को मानो, गुरु नानक देव जी की बातों को मानो, उनका गुरबाणी का अभ्यास करो, कंठस्थ करो, प्रेयर करो, पाठ करो, दूसरों के लिए अरदास करो, सबकी भली मांगो, अपनी भली करवाओ। नानक दुखिया सब संसार। और गुरु जी के अलावा अगर आप कुछ भी मांगेंगे तो सिर्फ दुखों के दुखी तो मांगेंगे। गुरु जी से गुरु जी को मांग लो। जय गुरु जी, सभी को जय गुरु जी। गुरु जी से गुरु जी को मांगो ना, हमने कुछ नहीं लेके जाना साथ में, असल चीज मांगो। गुरु जी से गुरु जी को मांगो। जब गुरु जी आपके पास होंगे तो आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। आपको तो बिन मांगे ही सब कुछ दिया हुआ है गुरु जी ने, हमें सब कुछ प्राप्त है। जो हमें प्राप्त है हमारे लिए पर्याप्त है, मगर हमें भूखे भूख ना उतरे, हमारी भूखें खत्म नहीं हो सकती। गुरु जी हमें सारी डिजायर्स दे दें, सारी डिजायर्स फुलफिल कर दें, फिर भी हमारे को असंतोष ही रहेगा, हम संतोखी हो ही नहीं सकते। संतोखी या तो वही है जो एक असल नाम जपता है। नाम जप जप के अपना जीवन सफला करो संगत जी। थैंक यू गुरु जी। तो इसलिए मैं आपसे बता रही थी कि हम कुछ नहीं लेके जा सकते साथ में। जो असल चीज हमने लेके जानी है वो हम इकट्ठी करते नहीं हैं, और बेकार की चीजें हम मांगते रहते हैं। तो इसलिए हमें मांगना आता नहीं है, तो गुरु जी इसलिए कहते हैं मंगो नहीं मन्नो। मानना जरूरी है, मानो गुरु जी की टीचिंग्स को मानो। गुरु जी ने इतनी अच्छी गुरबाणी दी है, ये कलयुग में कलयुग में यही आपको पार उतारेगी। ठीक है, हमें गीता के उपदेश हैं, गीता का ज्ञान है, रामायण का भी ज्ञान है, बट रामायण त्रेता युग का ग्रंथ है। कितने लोग रामायण को फॉलो कर रहे हैं? पता सबको है, प्रभु राम जी को सब मानते हैं, मगर प्रभु राम जी कौन बनना चाहता है? सीता मैया ने कितने कष्ट झेले, कितने कष्ट, 14 साल वनवास झेला माता सीता ने, श्री राम जी ने, मगर उस दौरान उन्होंने कितनों का बेड़ा पार किया ना, उन्होंने कितनों को ब्लेस किया ना, कितनी सोल्स को उन्होंने प्योर किया, क्योर किया। शबरी जैसा सब्र कोई कर सकता है? शबरी तो कहीं नहीं गई थी ना, राम जी उसके पास चलकर गए थे। तो मेरे राम जी भी आए मेरे पास, तो मुझे उन्होंने शबरी का स्थान दे दिया। थैंक यू सो मच गुरु जी, क्योंकि मैं तो कहीं नहीं जाती। अगर आप देखें तो मैं कहाँ जा रही हूँ, ना मैं बड़े मंदिर जा पा रही हूँ, ना मैं सत्संग में जा पा रही हूँ। तो मेरे ज्ञान के दिए कौन जला रहा है? मेरे गुरु जी। मेरे को कौन आगे बढ़ा रहा है? मेरे गुरु जी। मैं आपसे सत्संग कर पा रही हूँ, इसकी हिम्मत कौन दे रहा है मुझे? गुरु जी। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ आपसे, जो रहमतें गुरु जी ने मेरे पे की हैं। मैं आपसे इधर उधर की बातें नहीं कर रही, अगर मैं कर भी रही हूं तो वो ज्ञान की ही बातें हैं जो गुरुजी सुनवाते हैं मुझे। और गुरुजी ने कहा है ना, एक्सपीरियंस शेयर करने हैं। मैं यहाँ पे आपसे कोई रिश्ते बनाने नहीं आई। मैं ये नहीं कह रही आप मेरी बातों को फॉलो करो, नहीं, मेरी बातों को फॉलो नहीं करो। आपने फॉलो करना है, गुरुजी को फॉलो करना है, गुरुजी की टीचिंग्स को मानना है। मेरी तो कोई टीचिंग्स ही नहीं है, मैं तो गुरुजी की टीचिंग्स पे चलती हूँ। मैं अपनी कोई टीचिंग्स आपको नहीं दे रही, ना मेरी इतनी औकात है। माफ कीजिएगा गुरुजी, माफ कीजिएगा संगत जी, मेरे कहे पे आपने नहीं चलना। मैं तो सिर्फ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ आपसे कि गुरुजी ने मेरे को कैसे आंसर्स दिए, कैसे मेरी उनके साथ जर्नी आगे चल रही है। तो बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। अगर आप अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपकी शायद मेरे से ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाए। क्योंकि अगर मैं एक जने को भी जोड़ पाई गुरुजी से तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। एक जना भी अगर मैंने जोड़ दिया ना गुरुजी के पथ पर, और वो सच्चे मन से जुड़ गया गुरुजी से, तो मेरा भी बेड़ा पार, उसका तो बेड़ा पार है ही, मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि सच्ची संगत जोड़ना बहुत मुश्किल है।
भीड़ लगाना तो बहुत आसान है, भीड़ लगाना बहुत आसान है। भीड़ का हिस्सा मत बनिए। आप गुरु जी से, गुरु जी के साथ कनेक्शन बनाइए, गुरु जी से गुरु जी को मांगिए। कोई चीज मत मांगिए कि अगर आपके पास साइकिल है तो आप स्कूटर मांग रहे हैं, स्कूटर है तो मोटरसाइकिल मांग रहे हैं, मोटरसाइकिल है तो कार मांग रहे हैं, कार है तो ट्रक मांग रहे हैं, ट्रक के बाद एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाद रेलगाड़ी। मांगते ही रहेंगे, मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे। मत मांगिए। अगर साइकिल भी ना देते तो क्या कर लेते आप? एक भी ना दे 10 भी हिर ले तो को मूड़ा का करे। अभी सुखमनी साहब जी का पाठ किया था शाम को 4 बजे, तो उसमें पंक्तियां इतनी अच्छी आती हैं सुनने। अब सुनने वाला सुनेगा ना, कईयों के तो सिर के ऊपर से निकल जाती है, मेरे भी सिर के ऊपर से निकल जाती थी, पहले नहीं समझ में आती थी। बट फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आता, सुन तो रही हूँ मैं, मगर मैं क्या सुन क्या रही हूँ, अंदर कोई शब्द नहीं समझ में आता, मुझे समझाओ। तो गुरुजी ने मुझे गुटका साहिब ब्लेस कर दिया। सुखमनी साहब का भी गुटका साहिब मुझे ब्लेस किया था, नितनेम का भी किया था, सुखमनी साहब का भी किया था। सुखमनी साहब का मेरी सासू माँ ने मुझे दिया था, वो मेरे मंदिर में पड़ा था, मुझे नहीं पता था। तो एक दिन मैं मंदिर की सफाई कर रही थी, तो सुखमनी साहब का गुटका साहब निकाला, ग्रीन कलर का उसका ऊपर का रैपर था, और जैसे ही खोला तो उसमें ना हिंदी में भी अर्थ लिखे हुए थे। मैंने कहा अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। मैंने जैसे गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे समझ नहीं आता, मुझे समझाओ, तो देखो कौन समझाएगा, गुरुजी समझाएंगे ना। तो गुरुजी ने देखो मेरा माध्यम बना दिया कि जो चीज़ मुझे पहले से ही दी हुई थी, मेरी मेरी मदर इन लॉ ने दे रखी थी मुझे, बट मुझे नहीं पता था। देखिए मेरे पास इतनी सुखों की मणि, सुखमणि साहिब का पाठ था और मुझे पता नहीं था। तो गुरुजी ने हमें सब कुछ दे रखा है, बस हमारी मिस्टेक है कि हम अच्छे से तवज्जो नहीं देते, हम ध्यान नहीं देते चीज़ों पे। ये तो सब कुछ गुरुजी ने हमें पहले से नवाज रखा है। फिर हमने पढ़ना सीखा, पढ़ाया, गुरुजी ने समझाया। जैसे उसमें लिखा होता है हिंदी में, वो भी लिखा हुआ था, उसके अर्थ भी लिखे हुए थे, तो वो पढ़े, समझे, करे। तो मेरी तो एकदम से लॉ लग गई कि मैं पूरा पढ़ लूँ, क्योंकि मेरे को होता है कि जब मैं बुक खोल रही हूँ तो रीड करना शुरू कर रही हूँ तो अंत तक पढूं। मगर मैं बीच में बच्चे डिस्टर्ब कर रहे थे। शाम के समय मैंने गुटका साहब खोला, सफाई कर रही थी मैं मंदिर की, तो मुझे मिला और मैंने ऐसे ही खोल दिया। मेरा खोलने का मन भी था और नहीं भी था, मैं असमंजस में थी कि मैं अगर खोलूंगी तो मुझे पूरा पढ़ना पड़ेगा, मैं बीच में नहीं छोड़ सकती। तो अब मुझे इतना याद नहीं कि मैंने बीच में छोड़ा या पेज फोल्ड कर दिया। तो हाँ, मेरे ख्याल से पेज फोल्ड कर दिया था, क्योंकि मैंने देखा था उसमें पेज फोल्ड है एक, तो मैंने वहीं तक पढ़ा। शायद मम्मी ने पहले पढ़ा होगा तो वहाँ पे फोल्ड कर दिया होगा पेज की, यहाँ तक का पार्ट हो गया, इसके आगे का फिर करेंगे। तो मेरे मन में भी आया कि मैं भी यहीं तक पढ़ लेती हूँ, बाकी फिर करूँगी, क्योंकि मुझे खाना वाना भी बनाना था। तो ऐसे करते करते गुरुजी ने बड़े प्यार से देखिए रीड कराया, समझाया। फिर उसके बाद एक और मुझे गुटका साहब 2021 में ब्लेस हुआ, जिससे मैंने आज पाठ किया था। आज जो लाइव टेलीकास्ट था 4 बजे, उसमें मैं साथ साथ पढ़ रही थी, क्योंकि समझ नहीं आता ना, कई बार ऊपर से निकल जाता है, तो हम चाहते हैं कि हमारा ध्यान, हमें पता हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो इसलिए साथ साथ मेरा हुआ मन, तो मैंने गुरुजी से आज्ञा ली। पहले तो नहीं निकाला था मैंने गुरुजी से 2-3 वो पौड़ियाँ हो गई, उसके बाद मैंने निकाला और मैंने फिर साथ साथ पढ़ा करा। तो बहुत आनंद आया। गुरुजी ने गद्दी पे दर्शन भी दिए, पता नहीं आप सबको हो रहे हैं या नहीं, मुझे तो बहुत ब्यूटीफुल दर्शन हो रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने पहले जो येलो चोला पिछले हफ्ते मैंने गुरुजी का लगाया था, उसमें तो ने बहुत ही, हमेशा ही अच्छे दर्शन देते हैं गुरु महाराज जी, मगर उसमें तो बहुत ही ब्यूटीफुल दर्शन दिए थे मुझे। अभी भी देखिए माला के नीचे गुरुजी के फेस दर्शन हो रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच कि वो आपने नेत्र भी दिए हैं देखने वाले, कि मुझे आपकी ब्लेसिंग्स दिख जाती हैं। हाँ जी, हो रहे हैं ना नीलम मुहूजा आंटी? थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, सबका कल्याण कीजिए गुरु जी, थैंक यू सो मच। तो करने, देखो करने कराने वाले गुरु जी हैं। सबके अपने अपने अपना कनेक्शन है, अपने भाव हैं। तो आप ये मत देखिए कि आपके पास थोड़ा है, ज़्यादा है, जितना भी है, आप बस अपने रब का नाम ध्याइए, अच्छे मन से
कीजिए कार्य, जो भी करें सच्चे और सच्चे भाव से करें। गुरु जी अपने आप ही भाग लगा देते हैं। कि वो आपने सुनी होगी ना कि कैसे कौड़ी को भाग लगाया था गुरु जी ने। और आज मैंने जो एक स्टोरी शेयर करी महताबों की स्टोरी है, उसमें ना वो बहुत उसने सिन किए होते हैं, बहुत गुनाह किए होते हैं। उसने भ्रूण हत्या की होती है, तो उसको होता है कि मैं बहुत पापी हूँ, मुझे कहाँ बख्शेंगे। तो उसको कहते हैं कि गुरु नानक के दर पे सबको माफ़ी मिल जाती है, बस तुम्हारे ढहने की देर है। क्योंकि देखिए ना संगत जी, हमारा अहंकार हमें माफ़ी नहीं मांगने देता, हमारा अहंकार हमें झुकने नहीं देता। मगर जब हम अहंकार को हटाकर परे कर कर हम गुरु की शरण में जाते हैं और गुरु जी हमें क्योर करते हैं, वॉश करते हैं, और उसमें हमें जब ब्लेसिंग्स देनी होती है, हमारा समय आ जाता है, तो ही हमारे गुरु हमारी लाइफ में आते हैं और वो हमारे सिंस को वॉश आउट करते हैं। हमारे उनको धोने का काम शुरू हो जाता है, प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है और आगे से हम उन सिंस को करने से बचते हैं। तो उसमें जो माई महताबो होती है, तो उसने बहुत गुनाह किए होते हैं और वो कहती है मुझे कहीं नहीं बख्शना मिलेगी। तो उसको जैसे संगत, जैसे मैं आपसे संगत बोल रही हूँ कि आप ये कीजिए, ऐसा कर लीजिए, तो आपको माफ़ी मिल जाएगी, आपको गुरु जी से जुड़ाव हो जाएगा, आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। तो ऐसे ही उनको किसी संगत ने बताया कि बाबे नानक के दर पे सबको माफ़ी मिलती है। तो उन्होंने कहा बाबे नानक के कहाँ जाऊं मैं? तो उन्होंने कहा उनकी छठी पातशाही छठम रूप में गुरु हर राय जी वहाँ पे विचर रहे हैं, तो आप उनके दर्शन के लिए जाओ, तो आपको ज़रूर माफ़ी मिल जाएगी। तो वो कहती हैं आप जाना है गुरु के दर पे तो खाली तो नहीं जाना। कहते गुरु के दर पे जाओ तो कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर जाओ, खाली हाथ कभी ना जाओ। तो वो घर आती है, घर आके देखती है कि क्या क्या है उसके पास। थोड़ा सा आटा होता है, थोड़ी दाल होती है, तो वो मिस्सी रोटी बनाती है गुरु जी के लिए। और उसको संगत ने एक बात बताई होती है कि रोटी बनाई हो और साथ में ये लाइन, ये पंक्ति गाई हो, हो पापी हम पापी तुम बख्शनहार, हम पापी तुम बख्शनहार। ये लाइन तू गाती रही हो, हम पापी तू बख्शनहार। तो वो गाते गाते वो प्रसादा तैयार कर लेती है और अपनी कंडिया में डाल के तो चल पड़ती है गुरु जी की तरफ। और जब गुरु जी की वहाँ पहुँचती है दरबार में, तो वहाँ के तो नज़ारे देखकर वो हैरान और परेशान हो जाती है कि यहाँ पे तो राजे महाराजाओं ने हीरे जवाहरात के ढेर लगा रखे हैं और उनकी तो शोभा ही बहुत आला दर्जे की है, अव्वल। तो गुरु महाराज जी, मुझ इतनी जो इतनी सिन से भरी हुई है, इतने गुनाहों से भरी हुई आत्मा से रोटी क्यों खाएंगे? वो भला मेरा प्रसादा क्यों छकेंगे? और मैं उनको नहीं खिला पाऊंगी। और वो वहां से भाग आती है, बाहर आ जाती है, वो नहीं जा पाती अंदर और आके ना एक दरख्त के पीछे छिप जाती है, पेड़ के पीछे छिप जाती है। तो अब गुरु महाराज जी अपने उस पे बैठे हैं सिंहासन पे और उनको एकदम से पता नहीं क्या होता है और वो विचलित हो जाते हैं। तो अब देखिए मर्यादा होती है कि किस समय भोग लगाना है, किस समय उनका विश्राम का समय है, किस समय उनको क्या दिया जाएगा। हर एक चीज़ एक नियम से चलती है, बट नेम और प्रेम ये दो अलग बातें हो जाती हैं ना। तो जहाँ प्रेम हो वहाँ नेम नहीं देखा जाता फिर, और जहाँ नेम कमा रहे हो तो वहाँ प्रेम नहीं आएगा। तो ये प्रेम वालों की बातें हैं। तो गुरु महाराज जी अपने सिंहासन से उठ जाते हैं और अपने सैनिक को कहते हैं, अपने सिख को कहते हैं कि आप घोड़ा तैयार करो, मुझे जाना है। तो सिख भी परेशान हो जाते हैं कि गुरु महाराज जी ऐसे कहाँ जा रहे हैं,
इन्होंने एकदम से अभी तो वो संगत चल रही है, तो संगत छोड़ के गुरु महाराज जी कहाँ जाना चाह रहे हैं। तो वो माई मेहताबों के पास जाते हैं और पेड़ के पीछे वो छुपी होती है और वो कहती है मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो नहीं जा सकती उनके पास, मैं नहीं जा सकती। ऐसे अपने आप से ही बातें कर रही होती है, जल्दी हो गई होती है थोड़ी सी, तो वो नहीं जा पाती। और गुरु महाराज जी उसके बिल्कुल निकट आके खड़े हो जाते हैं, कहते माई की गल करी जानी है तू। ते वो देख के हैरान कि कौन आ गया। कहते ना ना मैं नहीं जाना। कहते कित्थे नहीं जाना। कहते मैं आ गया, माई मैनू प्रसादा ते छका दे, भुख लगी है मैनू। कहते वो देखती है, हैरान हो जाती है कि मेरा प्रसादा खाएंगे। कहते अच्छा। तो वो आगे करती है तो गुरु महाराज जी खाना शुरू कर देते हैं। तो वो खाना शुरू करते हैं तो सिख वो साथ साथ बोलती है कि हम पापी तुम बख्शनहार, ये बोलना होता है ना। तो वो खिलाई जाती है और कहती है तुम पापी हम बख्शनहार। तो सिख आते हैं आगे और कहते हैं माई ये क्या बोल रही है तू, ये क्या बोल रही है। तो मगर गुरु महाराज जी उसको रोक देते हैं, सैनिकों को, अपने सिखों को रोक देते हैं और कहते हैं कि ये प्रेम की बात है, तुम नहीं समझोगे, ये तुम्हें मुख का बोला हुआ सुनाई दे रहा है ना, मगर जब प्रेम प्रकट होता है ना तो अंदर के विचार चलते हैं महाराज के साथ। महाराज मुख का नहीं सुनते, वो अंदर से, अंदर जो हमारे अंदर प्रेम पैदा हुआ होता है, हम जो भाव हमारे प्रकट हो रहे होते हैं, गुरुजी उसे सुन रहे होते हैं। हमारे मुख को नहीं सुन रहे होते कि हम मुख से क्या बोल रहे हैं। अगर हम मुख से गलत भी बोल रहे हैं ना, अगर हमारा बहुत हम प्रेम में हैं और हमारे मुख से कुछ गलत वचन भी निकल जाए तो हमारा मुख का वो नहीं देखते। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को डांट रही है तो बच्चा अगर दूसरा क्या देख के सोचेगा कि माँ देखो बच्चे को डांट रही है, मगर बहुत जो भाव वाले होंगे ना वो यही देखेंगे कि माँ अपने बच्चे को सुधारने के लिए उसको डांट रही है। तो वहां पे प्रेम की बात थी तो उन्होंने अपने सिखों को रोक दिया, सिखों को रोक दिया और वो बड़े प्रेम से प्रसादा खा रहे हैं और साथ में ये कहे जा रहे हैं कि मांग क्या मांगना है। तो वो उन्होंने यही कहा हम पापी तुम बख्शनहार, ये बोलना था, मगर उन्होंने तो बोला तुम पापी हम बख्शनहार। और सिखों ने जैसे रोका तो उन्होंने कहा मत रोको, ये हमारे अंदर की बातें चल रही हैं। तो वो कहते जा माई तेनू बख्शता, जा माई तेरे सारे पाप नष्ट। तो ये प्रेम वालों की बात है, प्रेम और नेम। कहते ना प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा। तो नेम तो हमने करना है, मगर नेम के साथ साथ हमें प्रेम भी उत्पन्न करना है। वो जिस दिन प्रेम प्रकट हो गया ना, फिर नेम से बहुत ऊपर चला जाएगा वो। तो मेहर करें गुरुजी, हमें वो वाला प्यार हमें दें हमें, मगर हम मांगते ही कहाँ है ना। हम तो मांगते हैं व्यर्थ की चीजें, दुनियावी चीजें मांगते हैं, ये चीजें मांगते ही कहाँ हैं हम। ये अगर चीजें हम मांगेंगे ना तो गुरुजी बहुत जल्दी देंगे हमें, और फिर हमें वो संभालनी भी आनी चाहिए। फिर कहीं हमने खो दी, दोबारा से बेकार कर दी, व्यर्थ कर दी, तो हमें संभालनी भी आनी चाहिए। कहते गुरु नानक अपनी गद्दी दा वारिस ओनू बनांदा है जो उसे संभालने लायक हो। भाई लहणा जी जो आगे दूसरी पातशाही बने, उनकी अगर आप व्याख्याएं उनके सुनेंगे, उनके जीवन को सुनेंगे, तो आपको कितने आंसर्स मिलेंगे ना कि कैसे कैसे चलना पड़ता है एक भक्त की, कैसे कैसे परीक्षा होती है। हर तरह से परखेंगे गुरुजी, हर तरीके से आपको टेस्ट करेंगे। और कहते ना नींबू वांग नहीं छोड़ दांगा मैं ते, जे जरा भी रस रह गया तो फिर की फायदा। सच्ची संगत जी, सच्ची गुरु जी, तुसी ते नींबू वांग निचोड़ लो गुरु जी, जे जरा भी रस रह गया तो फिर की फायदा। नहीं,
गुरुजी अच्छे से निचोड़ लो आप, बस जैसे निचोड़ना चाहते हो। ये तो मेरी अर्जी है गुरुजी, अब मैं तो वो हो जाऊं जो आपकी मर्जी है गुरुजी। आपकी मर्जी के बिना सिम्मी कुछ ना कहे, कुछ ना बोले, कुछ ना करे, ना सांस ले आपकी मर्जी के बिना। ये सांसें भी चलती हैं तो गुरुजी आपकी रहमत है। क्योंकि कहने वाले कहते हैं कि ब्लेसिंग्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, बट सब झूठ है। गुरु महाराज जी ने इतना नवाजा है कि जरूरत ही नहीं पड़ती। इतनी कम में गुरु जी हमारे को भाग लगा देते हैं कि हमें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, नहीं पड़ती जरूरत। और दर दर पे भटकने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती ना, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ लोड़ ही नहीं पैंदी। नहीं अंकल रोना क्यों है, ये तो प्रेम के आंसू हैं अंकल जी, या तो आप सब जानते हो कि ये प्रेम के आंसू हैं, ग्रैटिट्यूड के टीयर्स हैं कि गुरुजी महाराज जी ने इतना नवाजिश की है। मैं इस काबिल थी ही नहीं, मगर गुरुजी ने काबिल बनाया। और मैं सोचती हूँ अभी भी नहीं हूँ गुरुजी, आप बना लीजिए। ये आपकी नजरे करम है गुरुजी, आपकी नवाजिश है कि आप इतनी नवाजिश करते हो अपने बंदों पर, अपने भक्तों पर, अपनी संगत पर। जो प्रेम प्यार का एहसास मुझे कराया ना गुरुजी, वो सब संगत को कराना। मैं ऐसी सबके लिए ब्लेसिंग्स मांगती हूँ और मैं यही चाहती हूँ संगत जी कि आप गुरु जी से जुड़े, आप गुरु जी से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें। मैं दिन रात, मैं ये नया साल जब से चढ़ा है संगत जी, मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं दिन रात गुरु जी से यही कहती हूँ कि गुरु जी हम ना कुछ ज्ञान के पन्ने अधूरे छोड़ आए थे पिछले जन्म में, अब हमें वो पूरे करने हैं। वो भजन है ना, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। सच्ची में संगत जी, माता रानी का जाप करते करते, भोले बाबा का नाम लेते लेते मुझे कहाँ खबर थी कि मेरे भगवान मुझे मिल जाएंगे। और मेरा जो ज्ञान मैं पिछले जन्म में अधूरा छोड़ आई थी, वो मेरा ज्ञान पूरा हो जाएगा। मुझे नहीं पता था, मुझे कहाँ खबर थी। उसमें आप बोल, अगर आप बोल को सुनेंगे ना, भजन के बोल हो या फिर शब्द हो, आप उनके बोलों की गहराई में जाइए, आप उसमें गहराई में उतरेंगे ना, आप हो ही नहीं सकता। कहते हैं ना, गोताखोर अगर समुद्र में जाके जितना गहरा जाएगा, जितना गहरा जाएगा उतने ही वो हीरे मोती जवाहरात लेकर आएगा ना। तो आप जितना डीप अर्थ मीनिंग में जाएंगे, जितना डीप भाव में जाएंगे, जितना आप गहराई में उतरेंगे, अपने प्रेम की गहराई में उतरेंगे, भक्ति की गहराई में, प्रेम में गोते लगाएंगे ना, जितना आप गहरा जाएंगे उतना आपको भाव आपके स्ट्रॉन्ग, आपके आंसर्स आपको मिलेंगे, आपको सब चीजें आपको मिलेंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरुजी आप पे नवाजिश ना करें, बट आपका कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। गुरुजी आपको आंसर देंगे। मैं तो कहीं नहीं जा रही, बड़े मंदिर जाने के लिए तरस रही हूं मैं बैठ के कि गुरुजी बुला लो मुझे। और आज ही गुरुजी ने मुझे मेरा सत्संग सुनवा के मुझे फिर से रुला दिया कि कमली है, तेरे को हमेशा कहा है ना कि मैं तेरे अंग संग हूं, मैं बुलाऊंगा तुझे, टाइम आने दे। क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या मेरे को रास्ते में परेशानी पड़ जाएगी वो मुझे तो नहीं पता ना। मेरे क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, मेरी क्या लाइफ ट्रायल्स हैं, मेरे को नहीं पता। गुरुजी को सब पता है, गुरुजी सब जानते हैं, ही इज नो एवरीथिंग, वो सब कुछ जानते हैं ना। तो इसलिए वो मुझे घर बैठे बैठे ही ब्लेस कर रहे हैं। उन्होंने मेरी झोली में मंथली सत्संग डाले शुक्राने के, फिर मेरे से सेवा करवाई दिव्य आभा की। वो अभी 15 तारीख को समाप्त हुई तो गुरुजी ने सुखमनी साहब का पाठ, दुखभंजनी साहब का पाठ डाल दिया, और उसमें मेरी फैमिली, मेरे बच्चे भी जुड़ते हैं। मुझे और क्या चाहिए, बिन मांगे ही तो सब कुछ दिए जा रहे हैं गुरुजी, कृपा पे कृपा किए जा रहे हैं। दिन रात सच्ची संगत जी, सच्ची अंकल, हम हमेशा गुरुजी से अरदास करते हैं
कि गुरुजी सबका भला करना। और मैं जब से ये नया साल चढ़ा ना संगत जी, मैं गुरुजी से ये कहती हूँ कि गुरुजी संगत ना भटके ना आपकी इधर उधर, आपको माने। कोई बड़े मंदिर जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा है ना, तो उसके मन में ये ना रहे कि वो पीछे रह गया। क्योंकि आप यकीन मानिए संगत जी कि हर इंसान ना अपनी यात्रा पर है, हर एक इंसान। क्योंकि आफ्टर ऑल हम एक सोल है ना, ये तो शरीर मिला है ना हमें, मर जाएंगे, जल जाएंगे ये, तो क्या साथ जाएगा? सोल जाएगी ना, परमात्मा से मिलेगी। तो हमारी हर एक सोल की अपनी अपनी यात्रा है। इस पर गुरुजी मुझे बहुत अच्छी एक बुक पढ़वा रहे हैं, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। तो उसमें बहुत अच्छे आंसर्स मिलते हैं मुझे। वो जब गुरुजी मेरे को शेयर करने के लिए कहेंगे, मैं आपसे शेयर करूंगी वो भी आपके साथ। बट उसमें से अभी मुझे यही समझ में आता है, अभी आपसे इतना शेयर करूंगी कि आप जो भी करिए ना, दुनिया को दिखाने के लिए मत कीजिए। दुनिया कभी नहीं आपसे, आप कुछ भी कर लीजिए, दुनिया कभी आपसे खुश नहीं होगी, कभी भी खुश नहीं होगी। और दुनिया को खुश करने के लिए कभी कुछ मत कीजिएगा, अपने रब को राजी कीजिएगा, अपने रब की मानिएगा। वो जिस हाल में रखे, जहां रखें, जैसे भी हाल में रखें, हर हाल में उनका शुक्र कीजिएगा, उनका धन्यवाद कीजिएगा और उनकी रजा में राजी रहिएगा। गुरुजी से गुरुजी को मांगना और कुछ मत मांगना, गुरुजी से कुछ मत मांगना। वो सब कुछ अपने आप देंगे, अपने समय पर देंगे। हमारा भी तो सही समय आएगा तो हमें वो खुद मिल जाएगी चीज, हमें मांगने की जरूरत नहीं है। हम मांग मांग कर भी क्या मांगेंगे ना, सिर्फ दुखों के दुख ही मांगेंगे। तो इसलिए मांगिए मत। हमें लगता है कि हमें इस चीज की जरूरत है, मगर नहीं है। हमारा गुजारा उसके बिना हो सकता है, मगर गुरु जी के बिना नहीं हो सकता। गुरु जी के बिना नहीं हो सकता। सॉरी संगत जी, वो ये ना अंकल ने भी कह दिया आंटी मत रो। नहीं अंकल, मैं रोती नहीं हूँ, ये बस ग्रैटिट्यूड के टीयर्स हैं, छलक जाते हैं कि गुरुजी की इतनी नवाजिश है, इतना उनका प्यार है, इतना ओवरवेल्म हो जाती हूँ ना तो छलक आते हैं। रोना कौन चाहता है, बट ये रोना तो अच्छा है ना, वैसे वाले रोने से तो ये रोना ज्यादा अच्छा है। ये तो गुरुजी के प्यार में आंसू बह रहे हैं ना, तो इसीलिए। आंटी माफ कीजिएगा, ज्वाइन नहीं करती मैं ना, बीच में ना फिर सत्संग डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए ये शुक्राना सत्संग मेरा टाइम है गुरुजी के साथ। तो जो भी गुरुजी सुनवा रहे हैं उसे आप सुनिए, ज्वाइनिंग किसी और दिन करेंगे इकट्ठे मिलकर। अभी तो ये मेरा शुक्राना, मेरा मंथली सत्संग है, इसमें मैं इसको डिस्ट्रैक्ट और डिस्टर्ब नहीं कर सकती, सॉरी। ये गुरुजी के साथ मेरे को बहुत कीमती पल मिले हैं। आप यहीं से मेरा सुनिए सत्संग, क्योंकि फिर हम आपसी बातों में लग जाएंगे और फिर सत्संग नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए सॉरी। बाकी गुरु महाराज जी की जैसी मर्जी होगी। प्लीज आप इस चीज को प्लीज आप गलत वे में मत लीजिएगा, क्योंकि ना सही मैं आपसे कह रही हूँ, फिर मेरा ना सत्संग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि मैं जो एक कनेक्शन बना होता है ना, वो कनेक्शन टूट जाता है। मैं एक आपसे भजन शेयर करती हूँ गुरुजी का। कुछ अभी कल ही मैंने ना गुरुजी से, रोज बातें देखी होती रहती हैं, तो जैसे गुरुजी आंसर देते हैं मेरे को, तो वो मैंने एक नोट डाउन किया, वो मैं आपको सुनाती हूँ, शायद आप सबको उसमें से आंसर्स मिले। सॉरी गुरुजी, मेहर करना, कृपा करना गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी। मैरिज करनी है, गुरु जी करवा देंगे, आपको क्यों चिंता हो रही है। आपकी मम्मी कैसी है, ठीक है ना। अब मैंने गुरु जी से अरदास करी थी, मैंने कहा गुरु जी आंटी को ठीक कर दो, और सभी को ठीक करते हैं, बट अंकल सबका टाइम है अपना अपना, और थोड़ी ठंड भी बड़ी हुई थी तो हो सकता है उस वजह से भी आंटी अंकल की तबीयत खराब हो। बट आप वरिड नहीं होना, गुरु जी से प्रेयर करते रहो, पाठ करो। जब भी कोई परेशानी आए ना संगत जी किसी की भी लाइफ में, आप अपना पाठ बढ़ा दिया करिए, खुद स्वयं पाठ कीजिए और गुरु जी के चरणों में अरदास रखिए। गुरु महाराज जी जल्दी से जल्दी आपको क्योर करेंगे और आपकी परेशानी से आपको निजात दिलाएंगे। गुरु जी का ही वचन है कि वध तो वध पाठ करो, क्योंकि आगे आने वाला समय बड़ा माड़ा है। जो पाठ करेगा वो बच जाएगा। तो पाठ करिए, पाठ में बहुत शक्ति है। आप कर नहीं सकते, आप यूट्यूब पे चला दीजिए, सुनिए, सब अच्छा हो जाएगा, आप चिंता मत करो, ठीक है। गुरु महाराज जी की हजूरी में आप सब अच्छा होगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कोई भी संगत चिंता ना करे। गुरु महाराज जी सबका कल्याण करेंगे, सबका कल्याण करेंगे गुरु जी। मैं आपसे ये बताती हूँ कि कल मैंने क्या लिखा। चौहो जुग में अमृत साची बाणी, पूरे पाग हर नाम समाणी। इसका अर्थ है, हे भाई, सदा स्थिर प्रभु की महिमा वाली गुरबानी सदा ही आत्मिक जीवन देने वाला नाम जल बांटती है। पूरी किस्मत से ही मनुष्य इस वाणी की इनायत से परमात्मा के नाम में लीन हो जाता है। सिद्ध साधिक तरसै सब लोए, पूरे पाग परापत होए। हे भाई, करामाती योगी और साधना करने वाले योगी सारे ही जगत में इस वाणी को पाने के लिए तरसते हैं। सारे ही योगी इस वाणी को पाने के लिए तरसते हैं, लेकिन यह वाणी पूरी अच्छी किस्मत वाले को ही मिलती है। तो आप वाणी का पाठ कीजिए, गुरबाणी, ये गुरबाणी का ही एक वो है, शब्द है, उसकी व्याख्या की गई है यहाँ पे। तो गुरुजी ने कल मेरे मन में जो विचार चल रहे थे कि हम जैसे हम मांगते हैं ना, दुनियावी चीजें मांगते हैं, तो हम दुनियावी चीजें ना मांगे, गुरुजी से ये नाम धन मांगे, अमृत वाणी मांगे कि हमें वाणी का पाठ करना आए। काचा धन संचय मूरख गवार, मनमुख भूले अंध गवार। हे भाई, मूर्ख अनजान लोग सिर्फ दुनियावी नाशवान होने वाला धन ही जोड़ते हैं, और अपने मन के पीछे चलने वाले माया के मोह में अंधे हुए मनुष्य गलत रास्ते पर पड़े रहते हैं। भिखिया के धन सदा दुख होए, ना साथ जाए ना परापत होए। भिखिया के धन सदा दुख होए, ना साथ जाए ना परापत होए। इसका अर्थ है, हे भाई, इस जहरीले माया के धन से सदा दुख ही मिलता है। इस जहरीले माया के धन से सदा दुख ही मिलता है। ये धन ना ही मनुष्य के साथ जाता है और ना ही इसे इकट्ठा कर कर के लाभ या संतोष ही मिलता है। अब हम जो दुनियावी धन इकट्ठा करते हैं, ना हमें उससे कोई लाभ है, ना हमें उससे कोई संतोष मिलता है। हमें मिल जाए तो हमें और की भूख लगी होती है। तो इसलिए असल धन इकट्ठा करो, नाम धन मांगो गुरु जी से। नाम धन दे साचा धन गुरमति पाए, काचा धन फुन आवे जाए। इसका अर्थ है, हे भाई, जो मनुष्य गुरु की मति और शिक्षा पर चलते हैं, वे सदा कायम रहने वाले हरि नाम धन को हासिल कर लेते हैं, और दुनियावी धन जो नाशवान है, कभी मनुष्य को मिल जाता है और कभी हाथ से निकल जाता है। तो इसलिए फिर ऐसा धन क्यों लेना ना, कि जो कभी आए और कभी जाए। नाम धन मांगो जो हमेशा स्थिर रहे, हमेशा आपके मन में रहे, आपके साथ जाएगा। ये यहाँ नहीं रहेगा, ये परलोक में आपके साथ जाएगा। आपके मरने के बाद भी आपका नाम धन आपके साथ जाएगा।
मन मुख भूलै सब मरे गवार, भवजल डूबे ना उर्वार न पार। अर्थ है इसका, हे भाई, अपने मन के पीछे चलने वाले मनुष्य माया के मोह के कारण गलत राह पर पड़कर आत्मिक मौत से मरते हैं। ऐसे मनुष्य संसार समुद्र में डूब जाते हैं, ना इस पार रहते हैं ना उस पार। ना ये माया आखिर तक साथ निभाती है, ना उन्होंने नाम धन जोड़ा होता है। जय गुरु जी। सतगुरु भेटै पूरे भाग, साच रतै अहनस वैराग। सतगुरु भेटे पूरे भाग, साच रते अहनस वैराग। इसका अर्थ है, हे भाई, जिस मनुष्यों को पूरी किस्मत से गुरु मिल जाता है, वह दिन रात हर वक्त सदा स्थिर रहने वाले हरि नाम में मग्न रहते हैं। नाम की इनायत से माया की दुनिया से दूर हो जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब किछ साचा साचा है सोए, उत्तम ब्रह्म पछाणै कोय। सब किछ साचा साचा है सोए, उत्तम ब्रह्म पछाणै कोय। अर्थ है इसका, हे भाई, जो कोई विरला मनुष्य ही पवित्र स्वरूप परमात्मा के साथ सांझ डालता है, उसे हर एक चीज में सदा स्थिर प्रभु का ही रूप दिखाई देता है। उसे हर जगह वह सदा स्थिर प्रभु ही बसता दिखता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच साचा सच आप दृढ़ाए, नानक आपै वेखै आपै सच लाए। अर्थ, हे नानक, सच्चा सदा स्थिर रहने वाला परमात्मा अपना सच्चा सदा स्थिर नाम खुद ही मनुष्य के दिल में पक्का करता है। वह खुद ही सबकी संभाल करता है और खुद ही जीवों को अपने सदा स्थिर सच्चे नाम में जोड़ लेता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चहो जुग में अमृत साची बाणी, पूरे पाग हर नाम समाणी। हे भाई, सदा स्थिर प्रभु की महिमा वाली गुरबाणी सदा ही आत्मिक जीवन देने वाला नाम जल बांटती है। पूरी किस्मत से ही मनुष्य इस वाणी की इनायत से परमात्मा के नाम में लीन हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो इसलिए हम गुरबाणी का पाठ क्यों नहीं करते, हम गुरु जी से नाम धन क्यों नहीं मांगते। तो 1 तारीख को जो गुरु जी ने अमृत वेले का मुझे सत्संग सुनवाया ना, तो उसमें भजन था, नाम धन दे, नाम धन दे, नाम धन दे, नाम धन दे, गुर अपने सिख को नाम धन दे। तो जो गुरु जी हमें नाम धन देते हैं, जो एक हमें नाम दिया है गुरु जी ने, मंत्र दिया है, उसे हमने जपना है। उसे जप जप के अपनी श्वासें सफल करनी है। हमने कहीं भटकना नहीं है, हमें कहीं लटकना नहीं है, अटकना नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का नाम जाप करना है और अपने सारे काम सफले करते चले जाने। अब सबसे पहले तो हमने अपनी ये सांसें, अपना जीवन सफल कर लेना है और साथ में हमें कुछ नहीं मांगना गुरु जी से। गुरु जी अपे ही देंगे, जो देंगे वो अपने आप देंगे, क्योंकि वो बेहतर जानते हैं हमसे कि हमें क्या चाहिए, किस वक्त चाहिए, किस वक्त हमारे को वो मिलना चाहिए। क्योंकि जब भक्त का समय आ जाता है तो गुरु जी उसे स्वयं ही वो चीज़ दे देते हैं, हमें मांगनी भी नहीं पड़ती। हमें नहीं मांगनी पड़ती, सच्ची संगत जी, नहीं मांगनी पड़ती, गुरु जी स्वयं से देते हैं। गुरु जी को सब पता है कि कब किसका किस वक्त कैसे कल्याण करना है। तो इसीलिए गुरु जी से कुछ मत मांगो, उनसे उनकी उस्तत करो, उनके हुक्म में रहो, उनसे उनको मांगो, गुरु जी से गुरु जी को मांगो।
न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञः अहम भोजनम नैव भोज्य न भोक्ता चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। अब आप ये पढ़ेंगे ना, निर्वाष्टाकम, निर्वाण अष्टकम, तो इसमें आप सब आपको पता चल जाएगा कि मैं पुण्य पाप सुख और दुख इन सब से परे हूँ। मैं मंत्र तीर्थ वेद और यज्ञ इन सब से भी परे हूँ। ना ही मैं भोजन भोज्य और भोक्ता हूँ। मैं चेतना और आनंद का रूप हूँ। मैं ही शिव हूँ। तो जब आप अर्थों के साथ इसको पढ़ेंगे ना, तो आपको और अंदर तक गहराई तक एहसास होगा कि हमें वेद पुराण इतने हमें जो शास्त्र दिए गए हैं वो हमें पढ़ने के लिए ही दिए गए हैं। हमारे ज्ञान के चक्षु, हमारे ज्ञान की दिव्यता को बढ़ाने के लिए। वो ज्ञान अगर आपने बढ़ाना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, आपको पाठ करना पड़ेगा, आपको स्वयं से पाठ करना पड़ेगा। तो आप स्वयं पाठ कीजिए और स्वयं लाभान्वित हुए और फिर दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ। रुपेश अंकल कह रहे हैं सिमी आंटी मेरी मैरिज की अरदास करो। अंकल अरदास तो आपकी गुरुजी के पास अर्जी लगाई हुई है ना, गुरुजी पूरी करेंगे, समय तो आने दीजिए। गुरु महाराज जी देखो अंकल की शादी करा दीजिए। अंकल कह रहे हैं सिमी आंटी शादी कराओ। मैंने थोड़ा ना करानी है, गुरुजी ने करानी है। गुरुजी अंकल की शादी करा दो, मेहर करना गुरुजी। सबका कल्याण गुरुजी करें, जिस जिसको जो चाहिए। इसलिए मांगिए मत, आपका समय आएगा गुरुजी करा देंगे। आप बस थोड़ा सा जहां इतना आपने सब्र किया वहां पे और सब्र कर लीजिए। अगर आपने जल्दबाजी में कोई गलत लड़की चुन ली तो फिर क्या करोगे? जीवन नष्ट हो जाएगा। तो नष्ट नहीं करना ना, संतुष्ट करना है। और आपने आगे मम्मी पापा की सेवा करनी है और वो भी आके सेवा करें आंटी अंकल की। और आप खूब इंजॉय करें और सुख मनाएं अपने जीवन में, खूब खुशियां दें। गुरु महाराज जी सबका कल्याण करें। एक भजन गाते हैं संगत जी और फिर गुरु जी से आज्ञा लेते हैं, ठीक है संगत जी? जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी। भरत भूषण अंकल आप बहुत 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 समय बाद आपसे बात मिलना हो पा रहा है। जय गुरु जी, थैंक यू। आपने मेरे को ब्लेसिंग भिजवाई थी गुरु जी की, मुझे याद है। आप जम्मू से है ना संगत अंकल? तो आपने मुझे जम्मू से भिजवाई थी गुरु जी की वचनों की बुक और साथ में एक छोटा स्वरूप और लॉकेट प्रसाद। थैंक यू सो मच अंकल जी। पहला शुक्राना तो गुरु जी का कि उन्होंने आपको मीडिएटर बनाया, और फिर आपका शुक्राना कि आपने मुझे वो ब्लेसिंग्स भेजी। और थैंक यू सो मच। और क्या कहें, बस गुरु महाराज जी सबका कल्याण करते जाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। गुरु महाराज जी सबका कल्याण करें। अंकल आपको खूब ब्लेस करे गुरु महाराज जी, क्योंकि आपने जिस समय मेरे को बहुत ज़रूरत थी ना, उस समय गुरु जी की आपने मुझे ब्लेसिंग्स भेजी थी। और मैं भी चाहती हूँ कि गुरु जी जब किसी को ज़रूरत हो ना, उस वक्त मैं भी काम आ सकूं। ऐसी मेरी गुरु जी से अरदास है, क्योंकि गुरु जी से जो प्यार है ना, वो जब फुलफिल होता है ना, वो चीज़ें जब हम मांगते हैं, हमें संगत के रूप में आके गुरु जी देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि जैसे गुरु जी ने स्वयं ही हमें दिया है। थैंक यू सो मच अंकल जी, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मैं भूलती नहीं हूँ और ना ही गुरु जी भूलने दें। मेरी मेमोरी टचवुड बहुत अच्छी है। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। सबका कल्याण करना गुरु जी। हाँ जी अंकल, सब गुरु जी की लीला है। और वो जो जैसे आपसे सत्संग कराते हैं, आप जम्मू की संगत को जोड़ रहे हैं और सत्संग कराते हैं आप, बहुत ही अच्छा आप लगे हुए हैं। प्लेटफॉर्म गुरुजी ने आपको दिया हुआ है। अब देखिए ना, हर संगत अपना कार्य कर रही है ना। आप जम्मू संगत को जोड़ रहे हैं, बड़े मंदिर में अपनी सेवा चल रही है। अब हर एक डिवोटी का अपना अपना कनेक्शन है। तो वही इसी पे मेरी बात होती है गुरुजी से कि गुरुजी संगत आपसे जुड़े,
हम जो रिलेशंस बना लेते हैं ना संगत में कि अब जैसे अंकल ने कहा आंटी आप मेरे लिए अरदास करो, क्यों? गुरुजी मेरी ज्यादा सुनेंगे, अंकल आपकी नहीं सुनेंगे। तो इसी पे मेरी चर्चा होती है गुरुजी से कि गुरुजी आपसे क्यों नहीं डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग करते कनेक्शन ना, संगत को आपसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए, आपसे अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आपसे मेरा जैसे मैं कहूँ तो मेरा बॉन्ड मेरे गुरु महाराज जी के साथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना, कि मैं जो गुरु जी से कहूँ वो हो, तो वही मैं कनेक्शन आप सबका भी चाहती हूँ कि आप सबका भी अपने गुरु जी से बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो उस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। आप पाठ कीजिए, आप घर पे रह के बिना अहम और वहम के, गुरुजी ने कहा ना अहम और वहमों से दूर रहो। आप किसी भी दूसरी संगत को मत देखो, आप अपना कनेक्शन बनाओ, आप अपना देखो। आपके पास जो कुछ है उसी से अपने रब को ध्याओ। कोई ज्यादा आपको शोशा करने की जरूरत नहीं है, आपको भ्रमों में पड़ने की जरूरत नहीं है कि मैं ये ऐसे नहीं डेकोरेशन करूंगा तो गुरुजी नहीं आएंगे, मैं अगर बैंक्वेट हॉल में नहीं बुलाऊंगा तो गुरुजी नहीं आएंगे। गुरुजी तो एक गरीब की कुटिया में भी आएंगे संगत जी। बस आपके भाव, आप भावों से बुलाओ तो सही गुरुजी को। गुरुजी क्यों नहीं आएंगे? मैं तो कहीं नहीं जा रही ना संगत जी। मैंने अपना बॉन्ड कैसे स्ट्रॉन्ग किया, अपना कनेक्शन कैसे स्ट्रॉन्ग किया गुरुजी से। तो गुरुजी ने देखो मेरी झोली में घर में ही सेवा डाल दी, तो ऐसे ही आपका भी बना देंगे गुरु महाराज जी। और हर एक की अपनी अपनी यात्रा है संगत जी, किसी को कॉपी नहीं करना है हमें, हमें अपने आप में यूनिक बनना है। तो गुरुजी हर एक को अपने आप में यूनिक बनाते हैं, और गुरुजी को कोई फेवरेट नहीं है, गुरुजी का कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं है। हम सभी गुरुजी के स्पेशल बच्चे हैं। गुरुजी सबको इक्वली प्यार करते हैं, सबको वो ब्लेस करते हैं। बट टाइम हमारा अपना होता है, क्योंकि हमारे कर्म आड़े आ जाते हैं कई बार। कई बार हमारे प्रारब्ध के कर्म होते हैं, और कई बार वैसे होता है, तो इसीलिए हमारी अड़चने होती हैं। गुरुजी की तरफ से देरी नहीं है, देरी हमारी तरफ से है। आज ही हम अपने कर्म सुधार लें और आज ही हम वो चीज़ प्राप्त कर लें। गुरुजी तो देने को तैयार बैठे हैं। गुरुजी हमें लेना नहीं आता। हाँ जी अंकल, ज़रूर। मेरे पास आपका नंबर तो नहीं है अंकल, क्योंकि मेरे ना मेरे फ़ोनों से रिलेटेड बहुत सत्संग है कि मेरे को कोई भी परेशानी होती थी ना तो गुरुजी मुझे क्योर करने के लिए ना मेरे फ़ोन पे कन्वर्ट कर देते थे। मेरा जो दुख होता था वो फ़ोन के माध्यम से कटता था, तो मेरा फ़ोन ख़राब हो जाता था। तो इसलिए अब आपका नंबर नहीं है मेरे पास। मैं आपको मैसेंजर पे मैसेज कर दूंगी, तो आप वहाँ पे मुझे अपना नंबर दे दीजिएगा। तो जिसको कोई ब्लेसिंग चाहिए होंगी तो मैं आपको बता दूंगी अंकल। और थैंक यू सो मच अंकल। यहाँ नंबर मत दीजिए, वहाँ पे दीजिएगा, मैसेंजर पे दीजिए करिए। यहाँ पे ऐसे नंबर मत बांटा करिए। बाकी आपकी मर्जी है, मगर गुरुजी मना करते हैं ऐसे नंबर देने से। बट फिर भी चलिए, शायद आपका अपना कनेक्शन होगा गुरुजी से, इसलिए आपने ऐसे दे दिया। ठीक है अंकल, मैं नोट कर लूँगी नंबर। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। क्योंकि संगत को नीड तो होती है। देखिए, जब हमें नीड थी तो हमें भी ब्लेसिंग्स की हमें ज़रूरत थी, क्योंकि हमारा जब एक कनेक्शन स्ट्रांग होना होता है ना तो ब्लेसिंग्स बहुत हमें हेल्प करती हैं। तो हमारा विश्वास पक्का होता है कि हाँ नहीं, गुरुजी हमें सुन रहे हैं, और सुनते हैं। वो देने वाले गुरुजी होते हैं ना, हाथ हमारे दिखाई दे रहे होते हैं कि हम दे रहे हैं, हम कर रहे हैं, मगर सच मानिए करने कराने वाले सब गुरुजी ही हैं। वही करते हैं। सबके अपने अपने भाव हैं। कोई आलीशान डेकोरेशन भी कर रहा है तो करने दीजिए, वो उनके भाव है। मगर आप अपने मन में ये मत सोचिए कि गुरुजी सिर्फ उनके पास ही आएंगे। आप अगर प्रेम से एक फूल भी चढ़ाएंगे और नहीं भी चढ़ाएंगे तो भी गुरुजी आएंगे। आपके भावों पे रिझते हैं गुरुजी। गुरुजी इन चीज़ों से नहीं फर्क पड़ता गुरुजी को, यकीन मानिएगा। और कोरोना के टाइम पे मेरा बहुत गुरुजी से मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ ही एक्चुअल में 2020 में ही हुआ है, जब हम लॉकडाउन में हो गए थे, घरों में बंद हो गए थे, कुछ भी नहीं था, बहुत डर डर के जी रहे थे। और यकीन मानिएगा संगत जी, हम इतने ऐश कर रहे थे, गुरुजी इतने अच्छे से हमें हमारी प्रतिपालना कर रहे थे, कोई डर नहीं था।
कुछ नहीं, हम घर में बैठ के सत्संग कर रहे थे, जा भी रहे थे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, रूल्स को फॉलो करते हुए, बट हम डरे नहीं और ना कोरोना ने हमें छुआ। कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भक्त के विश्वास की हमेशा जीत होती है। मगर जिनका टाइम था जाने का वो चले भी गए। गुरु महाराज जी उनको, उनकी आत्मा को शांति दे, जो चले गए। और जो रह गए हैं तो क्यों रह गए हैं, कुछ कार्य रह गए होंगे ना अधूरे, अभी पूरे करने बाकी रहते होंगे, तो इसलिए उन कार्यों को पूरा कीजिए और गुरु जी का नाम जाप कीजिए। अब बस आप गुरु जी से सोच ही मांगिए कि गुरु जी मेरी सोच तो नहीं है कुछ भी, आप अपनी सोच भर दीजिए। मैं कुछ नहीं कर पाता या कर पाती, आप करवा लीजिए। मेरे से नहीं होगा, मेरे करने से नहीं होगा, आपके करवाने से होगा। तो गुरुजी वो अपने आप कार्य करा लेंगे, जैसे अभी मेरे से करवा रहे हैं। मैं करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट गुरुजी करवा रहे हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने इतनी नवाजिश की है। अभी तो गुरुजी आपने मुझे और संवारना है, और निखारना है, और काबिल बनाना है। बिल्कुल मैं आपके काबिल नहीं हूँ, बिल्कुल लायक नहीं हूँ गुरुजी। मुझे अपने लायक बनाओ, मुझे अपने काबिल बनाओ। मैं आपकी संगत को आपसे जोड़ूं, ना कि तोड़ने वाली संगत में ना आऊं मैं, कि मैं आपकी संगत को आपसे तोड़ दूं। आपकी संगत को आपसे जोड़ूं। हर हाल में हर एक सोल का अपना कनेक्शन है, हर एक की अपनी यात्रा है। अपनी यात्रा को आप आगे बढ़ाइए। और सच्ची कह रही हूँ संगत जी कि गुरु जी महाराज जी सबकी यात्रा को आगे बढ़ाए। बस मैं तो ये कहती हूँ कि सबको, सबकी विशेष फुलफिल करें गुरु महाराज जी। आइए संगत जी एक भजन गाते हैं गुरु जी का, फिर आज्ञा लेते हैं संगत जी। जय गुरु जी, मेहर करना गुरु जी, कृपा करना गुरुदेव। मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਮੈਂ ਨੀਵੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਉੱਚਾ, ਮੈਂ ਨੀਵੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਉੱਚਾ, ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ, ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਮੈਂ ਨੀਵੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਉੱਚਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਕਰਮ ਆਪਣੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਕਰਮ ਆਪਣੇ, ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਰਹਿਮਤ ਉਸ ਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਰਹਿਮਤ ਉਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਮੈਂ ਨੀਵੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਉੱਚਾ, ਮੈਂ ਨੀਵੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਉੱਚਾ, ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾ
सतगुर ऊंचा, मैं नीवी मेरा सतगुर ऊंचा। डोल रही सी नैया मेरी, डोल रही सी नैया मेरी, उत्तो रात हनेरी, उत्तो रात हनेरी। तन निसैयों प्रीतम मेरे, तन निसैयों प्रीतम मेरे, जिन्ना बाह पकड़ लई मेरी, जिन्ना बाह पकड़ लई मेरी। मैं नीवी मेरा सतगुर ऊंचा, मैं नीवी मेरा सतगुर ऊंचा। ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ। मैं नीवी मेरा सतगुर ऊंचा, मैं नीवी मेरा सतगुर ऊंचा। माली बाग दी राखी करदा, माली बाग दी राखी करदा। फल कच्चे होण या पक्के, फल कच्चे होण या पक्के, कच्चे होण या पक्के। सतगुर सब ते रहमत करदा, सतगुर सब ते रहमत करदा। जेड़ा पक्का होवे या कच्चे, पक्का होवे या कच्चे। सतगुर सब ते रहमत करदा, सतगुर सब दे रहमत करदा। मैं नीवी मेरा सतगुर ऊंचा, मैं नीवी मेरा सतगुर ऊंचा। मैं नीवी मेरा सतगुर ऊंचा। ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ, ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ। मैं नीवी मेरा सतगुर ऊंचा, मैं नीवी मेरा सतगुर ऊंचा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाकई में गुरु जी हम तो बहुत निमाणे हैं, नीवे हैं। गुरु जी आप इतने ऊंचे हो, इतने सच्चे हो, इतने पाक पवित्र हो, और हम अकिर्त घन, और हम अकिर्त घनों को आपने अपने चरणों में शरण दी है। उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं गुरु जी। हम शुक्रगुजार हैं आपके कि हमें अपने चरणों में बैठने की आपने थां दी है, हमें स्थान दिया है, हमें जगह दी है कि हम बैठे। आपने ये नवाजिश की है गुरु जी, और ऊपर से नाम की दात बख्श दी। ऊपर से आपने हमारे मुख में नाम जपवा रहे हो, उनसे हमारे मुख में नाम का तिनका डाल दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरु जी, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट गुरु जी। हे मेरे महाशिव गुरु पिता, सबका कल्याण करना गुरुदेव, सबका कल्याण करना। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जितना भी शुक्राना करूं कम है गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। कोई भी भूल चुक हो गई हो गुरु जी, कान पकड़ के माफ़ी गुरु जी, माफ़ करना। आगे से मैं आपका सत्संग और अच्छे स्पष्ट रूप से कर सकूं, सच्ची और सुच्ची वाणी में मैं आपका सच्चे और सुच्चे भावों से आपका मैं जाप करूं, आपका गुणगान करूं। इस लायक का बनाना गुरु जी मुझे, और मेरी भूलों को बख्श देना गुरु जी, मुझे और निखारना और संवारना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप सबसे भी माफ़ी चाहती हूँ, अगर कोई मेरे से गलती हो गई हो, कोई मैंने गलत शब्द बोल दिया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और गुरु जी से आप मेरे लिए अरदास करते रहिए, मैं आप सबके लिए अरदास करूँ कि गुरु महाराज जी आप सबका कल्याण करें, और सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण। तो वो तो गुरु जी जानते हैं ना कि
किस प्रकार से उन्होंने कल्याण करना है। तो करेंगे तो गुरु जी, बट आप बस नाम जपते रहिए और सच्चे और सच्चे भावों से अपने रब को मनाइए। गुरु महाराज जी सबका कल्याण करेंगे। ओके संगत जी, अब आज्ञा ले लेते हैं गुरु जी से। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज जी फॉर एवरीथिंग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन भाग्य हमारे गुरु साहिब जी, जो हम आपके सहारे। भूल चूक क्षमा करना गुरु जी। लव यू गुरु महाराज जी, मेरे गुरु जी महाराज जी जैसा कोई नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबका कल्याण कीजिए गुरु जी। ओके संगत जी, आज्ञा दीजिए, अगले महीने फिर मिलेंगे 12 तारीख को, और 17 को फिर से मेरा एक शुक्राना सत्संग है गुरु जी का सिमरन पेज पर, रात को 8:30 बजे। तो आप वहाँ पे भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और अब आज्ञा दीजिए, मेरे से कोई भी गलती होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा। भूल चूक क्षमा, मेरे लिए प्रेयर्स कीजिएगा, मैं आप सबके लिए करूं। गुरु महाराज जी आप सबका कल्याण करें। मे गुरु जी महाराज जी ब्लेस अस ऑल इमेंसली with his choicest blessings. Jai Guruji, God bless you all. Jai Guruji.